तो इन 50 एमसीक्यूज को देखने से आपके 100% कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और यूपी लोकपाल का एग्जाम भी आने ही वाला है, 21 को है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग यूपी लोकपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करेंगे जो कंप्यूटर पे आधारित है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? चार्ल्स वेबेज को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू को। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर और उसकी जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर के अंदर हम किसी भी प्रिंट करने वाले डेटा को उसके अंदर डालते हैं और उससे हमें कंप्यूटर पे उसकी वैल्यू दिख जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट है। क्या एक प्रिंटेड आउटपुट है? ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये सब एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है बिट। ठीक है, बिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ PYQ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है? मुख्य स्मृति मतलब मेन मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम को बोला जाता है, रैम। जो हम लोग के फोन में कभी 2 GB, कभी 6 GB, 8 GB होता है ना, वही। और जो 128 होता है, 32 होता है, वो सब स्टोरेज होता है। ठीक है, जिसको हम लोग रोम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अस्थायी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी हम लोग कौन सी होती है? ठीक है, तो रैम ही क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम को फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रयोग किया जाता है? तो सी से होता है कॉपी, इसलिए हम कंट्रोल+C को क्लिक करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल+C को। कंट्रोल+X का यूज कट करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल A क्लिक करने से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, A फॉर ऑल, यानी ऑल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल और PPT से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो फॉर्मूला किससे शुरू होता है? इक्वल टू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का क्या शॉर्टकट होता है? तो कोई भी पावर पॉइंट है तो उसमें स्लाइड आपको जोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस A ऐड कर सकते हैं, जिससे आप ऐड कर सकते हैं, या फिर N कर सकते हैं, कंट्रोल+N, जिससे आप न्यू फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम लोग कहते हैं WWW, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली जो है, ऑप्शन नंबर C से उत्तर हो जाएगा, यही है। बिल गेट्स जो है वो किस चीज के हैं? तो बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और जो सुंदर पिचाई जी हैं वो है गूगल के फाउंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, हम लोग इंटरनेट से जैसे मतलब ई कॉमर्स करते हैं, जैसे मीशो है, फ्लिपकार्ट है, इससे हम लोग सामान को सेल करते हैं, तो उसे हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि अगर वेबसाइट खोल रहे हैं तो उसमें HTTP होता है। तो HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर A से उत्तर हो जाएगा। कोई भी वेब खुलेगा आप देखिएगा उसके स्टार्टिंग में हमेशा HTTPS लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल पते में @ से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? यूजर नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजर नेम। उसे यूजर नेम से अटैच होता है आपका जीमेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। LAN जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? LAN जो उसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया
नेटवर्क, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट LAN नेटवर्क है। क्या है? एक LAN नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी के पे बेस्ड है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, प्रोग्राम में किस गलती, किस एरर को कहा जाता है? किसी गलती को क्या कहा जाता है? बग बोलते हैं। अगर कभी भी हम किसी कोई भी, अगर मान लीजिए ऐप हम लोग डेवलप किए हैं, उसमें कोई एरर आ जाए, कोई वेबसाइट डेवलप की उसमें कोई एरर आ रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उस एरर को हम लोग बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अवांछित ईमेल, अनसॉलिसिटेड जो ईमेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको स्पैम बोलते हैं, है ना, स्पैम, स्पैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको लोग को तो पता ही होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ का फुल फॉर्म, ठीक है। आप लोग नॉर्मली तो बोलते रहते हैं, पर उसका जो फुल फॉर्म है किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल याद है ना, वेबसाइट पे हम लोग यूआरएल ओपन करते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल आप लोग पता होगा, ओरेकल एआई भी एक इस समय चला हुआ है, ठीक है, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है वो। अगला क्वेश्चन, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होता है? जीयूआई, जीयूआई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश डिजिटल पहल, यूपी के डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अगला ये क्वेश्चन है, यूपी में भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा पोर्टल है? तो भूलेख है, भूलेख। आप लोग को पता है उत्तर प्रदेश में जो होगा, लेखपाल की भर्ती देख रहा है, तो भूलेख से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने खसरा खतौनी जितना भी सब कुछ होता है वो सब निकलवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सीएससी जो सेंटर था यूपी में, उससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा केंद्र? आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। स्थायी रूप से डिलीट मतलब कंप्लीटली डिलीट करना होता है तो शिफ्ट प्लस डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और नॉर्मली डिलीट करना होता है तो कंट्रोल प्लस भी डिलीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि कंप्यूटर में बूटिंग जो होता है उसका मतलब क्या होता है? बूटिंग मतलब कंप्यूटर से शुरू करना, किसी भी काम को कंप्यूटर से शुरू करना, उसी को हम लोग बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मैं इतना जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल ही परसों परसों ही आपका एग्जाम है, और आपको जितना जल्दी हो सके आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करना है। 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? तो 1 KB के बराबर, जो आपके फोन में 1 KB चलता है, आपको लगता होगा कि वही सबसे छोटी यूनिट है, पर उससे छोटी बाइट्स होती है, और बाइट्स से भी छोटी बिट होती है। तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डोमोड्यूलेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आउटपुट डिवाइस के पर बेस्ड है। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है? सबसे तेज प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर बहुत फास्ट वर्क करता है, बहुत जल्दी प्रिंट कर देता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी किसमें मापी जाती है? अब मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी पिक्सल्स में, कोई भी फोटो भी देखेंगे तो आप देखेंगे पिक्सल्स में ही नापी जाती है, फोटो हो वीडियो हो, ठीक है। इसे मॉनिटर को भी पिक्सल्स में ही देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड पर जो F1 से F12 तक की कीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, फंक्शन। F फॉर फंक्शन, फंक्शन कीज। F फॉर क्या होता है? फंक्शन, इसलिए फंक्शन कीज इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को, जिसको हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं, कौन सी कीज कहा जाता है? कौन सी? मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज किसी भी चीज को मॉडिफाई करता है, कंट्रोल प्लस C कट कर देता है, कंट्रोल प्लस X कट कर देता है, कंट्रोल प्लस A करेंगे तो ऑल सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? मॉडिफायर कीज है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग और उसके लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बड़ा देखेंगे। हर टॉपिक पर सारे क्वेश्चन, सारे PYQs है, आप ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? मशीन भाषा O, जिसको हम लोग O और 011 बोलते हैं, इसको बाइनरी भाषा बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होता है, सिर्फ वही लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाता है। अगला क्वेश्चन, फॉर्ट्रैन भाषा का प्रयोग मुख्य किस जगह पे होता है? कहाँ पे यूज होता है? तो वैज्ञानिक गणना में, जन साइंटिफिक जब जो काउंट होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अनाधिकृत एक्सेस रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एक्सेस रोकने के लिए फायरवॉल का यूज होता है, जिसकी वजह से कोई भी एक्सेस को रोक दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिशिंग, फिशिंग का संबंध किससे है? तो धोखाधड़ी से जानकारी चुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डेटा चोरी के मामले में इसका यूज होता है। आईटी से आधुनिक रुझान, अब आईटी के बारे में थोड़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका आविष्कार किसने किया था? तो एमसी जो कार्टी थे, है ना, उन्होंने इनका आविष्कार किया था, ये भी याद रखिएगा, है ना, आ सकता है एमसी कार्टी। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उदाहरण क्या है? तो क्या होगा? गूगल ड्राइव। क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल ड्राइव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग फोन यूज करते होंगे, ये सब वर्ड आपको जरूर ही मिलते होंगे। एक्सेल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक्सेल में कॉलम और रो के कटाव को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? सेल। जैसे कॉलम होता है और ऐसे रो होता है ना, यहाँ पे ये जो कटता है ऐसे, तो ये जो बिंदु होता है ना, ये सब क्या है? सेल है। ठीक है, ये बीच वाले को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्कबुक किसका संग्रह होती है? वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह होती है। जैसे बहुत सारी सीट मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी? बुक। तो जो वर्क सीट्स है उनको मिला के एक वर्कबुक बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बायस का फुल फॉर्म क्या होता है? BIOS जो होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूएसबी, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरीज बस। यूनिवर्सल सीरीज बस, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन क्या है? आप सर्च किस पे करते हैं? गूगल पे। सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो CDC 66,000। तो आपको पता है इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम था परम 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो अभी मैंने बताया, वही आ भी गया क्वेश्चन, परम 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपके 50 MCQs खत्म होते हैं और ये एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। सो आप लोग इस 50 MCQs को जरूर देखिएगा, आपके 10 से 15 मार्क्स पक्का जरूर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।